Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो हमारा थर्ड पेपर होता है। तो इसका जो पेपर होता है 29 मार्क्स का होता है और जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में 9 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड बाकी 4 सेक्शन में दो क्वेश्चंस आते हैं, जिन दो में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में अल्कोहल्स एंड इपोक्साइड से क्वेश्चन आता है, सेकेंड सेक्शन में फिनोल से क्वेश्चन आता है, थर्ड सेक्शन में यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आता है एंड फोर्थ सेक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स से हमारा क्वेश्चन पेपर आता है। तो सिलेबस तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब सबसे पहले तो आप कंपलसरी क्वेश्चन देख लो कि जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इनकी आंसर्स दे रखे हैं यहाँ पे। कंपलसरी क्वेश्चन में 1 मार्क के आते हैं सारे क्वेश्चन और फर्स्ट सेक्शन जो कंपलसरी होता है इसमें 5 पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये जो सेकंड पेपर है उसके कंपलसरी क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके अलावा ये थर्ड पेपर में पूछे गए कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। कंपलसरी क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये होता है कि कंपलसरी क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए तो किसी के पास टाइम होता नहीं है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप उनको भी पढ़ लोगे तो भी आपका कंपलसरी वाला सेक्शन पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कंपलसरी होता है उसके अलावा आप देखो सेक्शन वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल्स विद पीरियोडिक एसिड एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इनका मैकेनिज्म पूछा गया यहाँ पे 3 मार्क्स में। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आता ही आता है। इस वीडियो के अलावा मैंने एक और वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, इसमें मैंने विद सॉल्यूशन आपको दिखाया है। कई सारे स्टूडेंट्स से मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं कि हमें जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सभी क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, उनके साथ साथ उनके सॉल्यूशन को भी एक ही वीडियो में अवेलेबल कराने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस आपको दिखाया था, फर्स्ट सेक्शन में एल्डिहाइड एंड इपोक्साइड आता है। तो सेकेंड सेक्शन में एक क्वेश्चन तो मैकेनिज्म से पूछा जाता है, उसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं अल्कोहल्स एंड इपोक्साइड्स की, उन्हीं में से पूछा जाता है सेकेंड क्वेश्चन। तो दोनों में से अगर आपको एक क्वेश्चन है तो आप मैकेनिज्म भी अच्छे से कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं तो उनके लिए आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड इपोक्साइड आपको बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन आपका तभी कंप्लीट हो सकता है। तो इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें से मेन रिएक्शंस जो कि मैं दिखा रही हूँ उन सभी को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। एंड इपोक्साइड में से जो मैकेनिज्म पूछा जाता है बेस कैटालाइज्ड एंड एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग का पूछा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। एंड इसके अलावा जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है 3 मार्क्स में। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और की मैं आपको रिएक्शंस दिखा देती हूँ, किस टाइप से रिएक्शंस पूछी जाती है। जैसे कि यहाँ पे प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन पूछी गई है प्रोपीन, प्रोपेनल एंड प्रोमोप्रोपेनोन से। एंड जो सेकंड पार्ट है वो तो मैंने आपको करवा ही दिया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो अब हम देखते हैं सेकेंड सेक्शन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे भी प्रिपरेशन फिनोल की पूछी जाती है एंड इनकी केमिकल रिएक्शंस भी पूछी जाती है। तो प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस आपको जितने भी सेक्शन से सभी में करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग करके भी रिएक्शन करके क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एंड उसके अलावा नेम रिएक्शंस भी पूछी जाती है, यहाँ से मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं।
तो इन सभी को बिल्कुल आप अच्छे से कर लेना। जैसे कि यहाँ पे कोल्ड रिएक्शन को एज ए नेम रिएक्शन पूछा गया है 3 मार्क्स में। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक एंड अल्कोहल, ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार। इसके अलावा मैकेनिज्म सेकंड सेक्शन में भी पूछा जाता है, क्लेजियन रीअरेंजमेंट, रिमर्टिवन रिएक्शन, इन सभी का मैकेनिज्म आपको अच्छे से करना है। तो फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो फिनोक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता। अब देखो क्लेजियन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है। तो जो हमारी क्लेजियन रीअरेंजमेंट होती है उसके अंदर पी रीअरेंजमेंट भी होती है और ओ रीअरेंजमेंट भी होती है। तो उन्होंने यहाँ पे दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म दे रखा है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही करना है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि दोनों करोगे तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपका, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता। ये यहाँ पे रीमन टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। फिनोल्स में कई बार ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्ट फिनोल्स होती है, उनके ऊपर किसी भी अलग ग्रुप को अटैच करके, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन दिखा रखा है, यहाँ पे CHO भी हो सकता है या कोई और ग्रुप भी CH3 लाइक भी हो सकता है। उनका आपको एसिडिक कैरेक्टर की कंपैरिजन पूछ लेंगे कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा और किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रिएक्शंस पूछी गई हैं, नेम रिएक्शन भी पूछी गई, मैंने बताया था ना नेम रिएक्शन भी आएंगी, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का भी क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट फिनोल इनटू, ये इसकी केमिकल रिएक्शंस फिनोल की यहाँ पे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे नेम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो इनकी है, और इनके साथ साथ इनका मैकेनिज्म जो भी मैं दिखा रही हूँ वो सारा का सारा आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको करवाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगी। जो जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो सेकंड सेक्शन में आपको 3 का मैकेनिज्म करना है। एक तो क्लेजियन रीअरेंजमेंट का मैंने बताया है, यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट का पूछा गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा रीमन टेबन का भी मैंने आपको पहले ही मैकेनिज्म दिखा दिया है। तो ये जो तीनों मैकेनिज्म मैंने दिखाए हैं ये बिल्कुल अच्छे से करनी है। रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पक्का आएगा। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो 2 पूछ लेंगे, और अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक मैकेनिज्म यहाँ से पूछ लेंगे। और मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर का तो बता ही दिया, जैसे यहाँ पे क्रिसोल के एसिडिक कैरेक्टर की कंपैरेटिवली पूछी गई है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको कोई भी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस क्वेश्चन में करने हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो बी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं सी सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सी सेक्शन में जो आपको डेफिनेशन करती हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बियर-लैम्बर्ट लॉ, क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, या फिर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, इन सभी की डेफिनेशन आपको करनी है, क्योंकि इन चारों में से 2 या 3 डेफिनेशन आपको पूछी जाएंगी। ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स भी करने हैं, एंड बियर-लैम्बर्ट लॉ भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से करना है। और इनके अलावा जो ट्रांजिशंस का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, या तो नेम करके डाल देंगे कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन बताओ भाई कैसे होती है, या फिर एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, या फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे होती है, या फिर वैसे पूछ लेंगे कि जो ट्रांजिशंस होती हैं उनको एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स में। थर्ड सेक्शन में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे ऑर्गेनिक, तो उसका आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे कि मैंने बताया था कि बियर-लैम्बर्ट लॉ तो पूछा ही जाता है। यहाँ पे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट पूछ रखी है, वहाँ पे
पैथोक्रोमेट पूछ रखी थी, वहाँ पे क्रोमोफोर्स पूछ रखे थे, यहाँ पे ऑक्सोक्रोम्स पूछ रखी हैं। एंड लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना तो 3 मार्क्स में पक्का आएगा। तो लैम्बर्ट बियर लॉ जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, एक बार फिर से देख लो। एंड ये वाला डायग्राम बिल्कुल अच्छे से करके जाना है इसके तो। एंड इसके अलावा ऑक्सोक्रोम को भी देख लो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क या 2 मार्क में ऑक्सोक्रोम को पूछा जाएगा। यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है इस स्ट्रक्चर का। तो सी सेक्शन में मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, उन दोनों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। सी सेक्शन में एक तो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन था, और उसके अलावा एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से था कि ट्रांजिशंस कैसे होती है उनका एक्सप्लेन कराओ। तो अब हमारे जो डी सेक्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मैकेनिज्म पूछे जाते हैं? एक तो एसिड मीडियम में पूछा जाता है एस्टर हाइड्रोलिसिस, एंड बेसिक मीडियम में भी एस्टर हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा जो सैपोनिफिकेशन का मैकेनिज्म होता है वो वाला भी पूछा जाता है। एंड इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर का जो क्वेश्चन है वो डी सेक्शन में भी यहाँ से पूछा जाता है। या तो डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी भी कंपेयर करनी पूछी जा सकती है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एंड इस वाले क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस अच्छे से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके अलावा एस्टर हाइड्रोलिसिस का बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म पूछा गया है। तो ये सारी तो रिएक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन में पूछी गई हैं, और इसके अलावा ये क्या है, मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में एस्टर हाइड्रोलिसिस का। तो ये दोनों आपको अच्छे से करना है, एसिडिक मीडियम वाला भी एंड बेसिक मीडियम वाला भी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन देख लो जिसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस करके रिएक्शन पूछी गई हैं। एंड नेम रिएक्शन करने के भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर नेम रिएक्शन के लिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस सारे अच्छे से करने पड़ेंगे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा किसी और वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे अगर उनका भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं एज सून एज पॉसिबल आप सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।